प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर जाकर उन्हें देख लें। प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर सबसे पहले हम है वो कुछ जानकारियां लेंगे। जैसे पहली है इसमें सिक्के की उछाल, यानी जब एक सिक्के को उछाला जाता है तब क्या होता है। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है और या टेल आता है। हेड को यहाँ पे चित्त कहते हैं और इसको पट कहते हैं। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड चित्त कहलाता है और टी पट कहलाता है। तो यहाँ पर सिक्के को एक ही बार उछाला गया है, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। तो एक बार में तो आता है एक बार उछालने पर हेड या टेल। अगर मैं सिक्के को दो बार उछालूं तब क्या आएगा। इसका लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे पुनः ध्यान दें, जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड या टेल आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे हेड और टेल। एक बार और लिख लेंगे हेड और टेल। अब क्या करेंगे, इस साइड में इन दोनों के आगे एच एच लगा देंगे, यहाँ टी टी लगा देंगे। तो जब मैं सिक्के को एक बार उछालता हूँ तो हेड या टेल आता है, और अगर सिक्के को दो बार उछालता हूँ तो हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल, यानी 1 2 3 4 परिणाम प्राप्त होंगे। पुनः ध्यान दें, सिक्के को एक बार उछालने पर दो परिणाम, दो रिजल्ट आएंगे, हेड या टेल। एक सिक्के को दो बार उछालने पर हमारे पास 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अगर मैं एक सिक्के को 3 बार उछालता हूं, 3 बार उछालने पर तब हमारा लिखने का तरीका क्या है, ये दोनों पहले लिख लीजिए। ये दोनों इसके नीचे लिख लीजिए। एक बार इनको पुनः देख करके लिख लीजिए, नकल करनी है यहाँ पे, यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। अब इनके आगे हेड लगा दीजिए और इनके आगे टेल लगा दीजिए। तब 1 2 3 4 और 4 8 परिणाम प्राप्त होंगे। अगर एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो फिर ये लिख करके, इसके नीचे ये लिख करके, फिर इसको इधर और लिख करके, और इस साइड में एच एच लगा देंगे, इस साइड में टी टी लगा देंगे। तो हमें कितनी ही जो संभव घटनाएं हैं या संभव जो परिणाम है वो हमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार, यहाँ एक सिक्के की बात चल रही है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड या टेल, दो बार उछालने पर हेड और टेल, हेड टेल लिख लिया। इसके आगे एच एच लगा दो, इसके आगे टी टी लगा दो, और 3 बार उछालने पर ये इसके नीचे ये लिख करके, फिर इसी को एक बार और लिख करके ऐसे यहाँ हेड 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 और यहाँ टेल 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 लगा देंगे। तो ये हमें आसानी से याद रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हमने सिक्के को उछाला तो हमें 2 रिजल्ट मिले, और यहाँ पे 2 ही मिलेंगे।
तीसरी कोई संभावना यहाँ पे नहीं बनती। एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तभी क्या है, जब क्रिकेट का खेल हो या कबड्डी का हो, वॉलीबॉल का हो, तो आपने नाम सुना होगा, कप्तानों में टॉस करवाते हैं। टॉस हमेशा सिक्के से ही करवाया जाता है, क्योंकि सिक्का जो उछालने पर प्रतिक्रिया देता है हेड या टेल की, वो न्याय संगत है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती, यानी पक्षपात पूर्ण कोई व्यवहार नहीं होता सिक्के के अंदर कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसी के आधार पे है, दोनों टीमों के कप्तानों का है वो निर्णय कर दिया जाता है कि कौन सी टीम है वो पहले बैटिंग करेगी या फील्डिंग करेगी। इसी प्रकार अन्य खेलों में सिक्के का इशारा लिया जाता है। तो ये थी हमारी सिक्के के बारे में बात। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा, इसमें आता है हमारा पासा। पासा जो हम अक्सर लूडो में, सांप सीढ़ी में जो खेलते हैं, उसमें आप जानते हो कितने अंक होते हैं? उसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पासा अपने घर पे भी बना सकते हैं, रबड़ से या अन्य से आप बना करके घर पे भी बना करके उससे खेल सकते हो। अंक अपने घर से लिख सकते हैं। जैसे एक साइड में 6 लिखा है तो उसके दूसरी साइड में बिल्कुल विपरीत में 1 लिखा जाएगा। एक साइड में 2 लिखा है तो उसकी विपरीत साइड में 5 लिखा जाएगा। एक साइड में 3 लिखा है तो उसकी विपरीत साइड में 4 लिखा जाएगा। यानी पासे में अंक लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिस साइड में हम ऊपर से देखते हुए अगर 1 लिखते हैं तो बिल्कुल उसकी विपरीत साइड में 6 लिखेंगे। यानी योग हमने यहाँ पर योग 7 करना है। अगर योग हम 7 कर देंगे तो पासा हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अब पासे के खेल में, पासे को फेंकने में क्या कुछ घटनाएं या क्या कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती है। सम होती है, भाज्य होती है, अभाज्य होती है, विषम होती है आदि। तो पासे को फेंकने पर कितने अंक आ सकते हैं? पासे को फेंकने पर पासे को जब एक बार फेंकेंगे तो 1 अंक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्योंकि पासे पर इतने ही अंक होते हैं और इन अंकों में से हमें प्राप्त होगा। उसी के आधार पे हम आगे वो खेल में चाल चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसका अगर हम वर्गीकरण करें, एक बार में 1 अंक आएगा, वो इनमें से कोई भी हो सकता है। अब कौन कौन से अंक है, किस प्रकार से इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो यहां पर अगर वो पूछ ले सम अंक या विषम अंक या भाज्य संख्या या भाज्य अंक या अभाज्य संख्या या अभाज्य अंक, यहाँ अंक कह दे तो कोई बात नहीं है, संख्या कह दे तो कोई बात नहीं है। सम संख्या कितनी आएगी, विषम संख्या कितनी आएगी, भाज्य संख्या कितनी आएगी, अभाज्य संख्या कितनी आएगी। वैसे यहाँ पर इसको अंक कहना उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 से 9 तक और 0 ये अंक ही कहलाते हैं। संख्या में जैसे ये 2 और 3 23 लेंगे तो ये संख्या बनेगी, तो इसको संख्या की बनिस्पत अगर अंक कहें, यहाँ पर मैंने आपको किस लिए बताया, समझाया है ये
कि 0 से लेकर के 9 तक ये हमारे 10 अंक होते हैं। तो अगर मैं इसको संख्या न कह करके अगर भाज्य अंक कहूं तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये केवल अंक है, संख्या अंकों से मिलकर बनती है। यहां पर पुनः ध्यान दे लें। तो पासे में 6 अंक। अब इसमें सम अंक कौन से होते हैं? सम संख्याएं बताई थी मैंने आपको, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसमें केवल 3 ही है, 2, 4, 6। विषम 1, 3, 5, यानी कुल 6 संख्याएं थी, आधी सम और आधी विषम। भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन सी है? तो अभाज्य इसमें 2, 3, 5, 7, ये हमारी अभाज्य संख्याएं थी। 11, पर इसके अंदर ये 3 ही है, 2, 3, 5, क्योंकि 6 से ज़्यादा इसके अंदर लेने ही नहीं है। अब भाज्य अंक क्या है? इसमें केवल 2 हैं, 4 और 6, 2 ही हैं भाज्य अंक, क्योंकि बाकी जो बचते हैं हमारे पास 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है। ये क्या है? एक तो न तो भाज्य है और न अभाज्य है, और 3 और 5 क्या है? ये अभाज्य है। 2 भी अभाज्य है। तो ये तो तीनों अभाज्य हो गए, 2, 3 और 5। एक क्या है? न भाज्य है और न अभाज्य है। तो बच गए 4 और 6। 4 और 6 ही क्यों है? पुनः ध्यान दे लें, क्योंकि 4 के ऊपर 4 का भाग जा सकता है। ठीक है, 4 के ऊपर 1 का भाग जा सकता है, 4 के ऊपर 2 का भाग भी जा सकता है। तो अभाज्य संख्याएं या अभाज्य अंकों में केवल खुद का या एक का ही भाग जाता है, बाकी अन्य किसी का भाग यहाँ नहीं जाता। तो आपको यहाँ पर अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं में अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई पासे की बात, केवल 6 अंक। क्या बच्चों मैं आपसे पूछूं, पासे को फेंकने पर 7 का अंक आ सकता है? क्या यह संभव है? यह संभव बिल्कुल नहीं है। पासे को फेंकने पर 7, 8, 9, 10 का अंक नहीं आ सकता, क्योंकि पासे के ऊपर ये अंक होते ही नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारे लिए? 7 का अंक आना एक असंभव बात हो गई कि ये असंभव है। अब संभव क्या हुआ? संभव ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ही अंक आ सकते हैं। 7 यहां पर कतई नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, क्योंकि पासे के ऊपर लिखे हुए नहीं है। तो वो क्या होगी? असंभव बात हो गई। अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये असंभव घटना है, तो क्या गलत होगा? तो संभव घटनाएं क्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5 सम अंक आ सकते हैं, विषम अंक आ सकते हैं, भाज्य अंक आ सकते हैं, अभाज्य अंक आ सकते हैं, परंतु 7 का अंक यहाँ पर नहीं आ सकता। 7 का अंक आना एक असंभव घटना है। तो यहाँ पर इसको ये आप ध्यान देंगे। अब पासे में इसका आगे वर्गीकरण भी कर सकते हैं, जैसे 4 से बड़े अंक। 4 से बड़े अंक कितने होंगे? 5 और 6, 2 होंगे। या 5 से छोटे अंक, तो 1, 2, 3, 4। 4 से बड़ा 5 और 6, 5 से छोटा 1, 2, 3 और 4। इसमें ये स्थितियां बन सकती है। 3 से छोटा अंक पूछ सकता है, 6 से छोटे अंक पूछ सकता है, बड़े पूछ सकता है, कहीं से बड़े 4 से पूछ ले, 3 से पूछ ले,
5 से बड़ा केवल एक ही होगा, 6 से बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि 6 तक ही अंक होते हैं। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। या जैसे इसमें 2 से 6 के बीच की संख्या, बीच का अंक या संख्या 2 से 6 के बीच, तो 3, 4 और 5, 2 से 6 के बीच में यही होंगे और कोई अंक नहीं आएगा। 1 से 6 के बीच में पूछे तो 2, 3, 4 और 5, 4 अंक आ जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बदल बदल के पासे के अंदर है वो सवाल विभिन्न प्रकार के आसान आसान बन जाते हैं। तो मुख्य इसमें इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो यहाँ पे सम 3 होते हैं, विषम भी 3 है और अभाज्य भी 3 है, केवल भाज्य के अंक 2 हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा इसमें एक टॉपिक और लेते हैं, वो है ताश का खेल, ताश के पत्ते। तो ताश आपने बच्चों देखी होगी, हम ताश के बारे में जानते हैं। ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के। कुल पत्ते कितने होते हैं इसमें? 52। लाल रंग के कितने होते हैं? 26 और काले रंग के 26। तो टोटल कितने हो गए हमारे? ये 52 ताश के पत्ते हो गए, यानी इसमें आधे लाल और आधे काले। अब इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? इसमें पहला है पान के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते, ये 26 लाल रंग के, ईंट और पान। 13 पत्ते हुक्म के और 13 पत्ते चिड़ी के, तो ये भी 26 पत्ते काले रंग के। 13 चौके 52 और 26 दूने 52। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन 4 प्रकार में फिर इनका वर्गीकरण है, वो किस प्रकार से है कि यहाँ पर कुछ उच्च क्रम के पत्ते होते हैं और कुछ फेस कार्ड कहलाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। तो ताश के प्रत्येक वर्ग में इक्का, बादशाह जिसको राजा कहते हैं, बेगम जिसको रानी कहते हैं, गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये कुल 13 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। प्रत्येक वर्ग में ये 13 इनके अलग अलग नाम है, इनके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं 2 से 10 तक। गुलाम की अलग पहचान होती है, बेगम की अलग होती है, वो रानी टाइप दिखती है, बादशाह राजा होता है और एक इक्का होता है। तो इसमें भी ये 13 प्रकार के पत्ते, चारों में इनके नाम समान होते हैं, यानी 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के। 2 प्रकार के तो रंग हो गए इनके, 4 प्रकार के ये पत्ते हो गए, जिसमें ईंट और पान लाल रंग के, हुक्म और चिड़ी काले रंग के। और अब इनके उच्च क्रम के पत्ते कौन कौन से हैं? उच्च क्रम, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 4 उच्च क्रम के पत्ते प्रत्येक वर्ग में होते हैं, यानी 4 ही पान, 4 ही ईंट,
4 ही चिड़ी और 4 ही हुक्म के, ये उच्च क्रम के पत्ते कहलाते हैं। तो ये कुल हो गए 16। अब इसके बाद में फेस कार्ड। फेस पत्ते क्या होते हैं? फेस पत्ते, फेस यानी जिनके ऊपर चेहरे बने हुए होते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग में 3 होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। प्रत्येक वर्ग में 3। तो टोटल फेस कार्ड पत्ते हो गए, फेस कार्ड हो गए 3 चौके 12। तो कुल फेस पत्ते कितने होते हैं? 12। 12 फेस पत्ते होते हैं। प्रत्येक वर्ग के 3, चेहरे वाले कह दो या फेस कार्ड भी कहते हैं इनको। तो ताश के अंदर भी हमें ताश के बारे में ये पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग अलग प्रकार से बना करके पूछा जाता है। भी किस में क्या आना चाहिए, कौन सा पत्ता निकालेंगे, कौन सा फेस कार्ड अगर कितने निकालेंगे, कौन से रंग के फेस कार्ड निकालेंगे। तो इस प्रकार से इसमें वो बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें इसके बारे में पूरा नॉलेज, पूरी जानकारी ताश के बारे में हमने लेनी है, देखनी है। अच्छी तरह से आप ताश को देख सकते हो और ये लगभग हमारे सभी घरों में मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो हमें वो देख करके ही पता चलेगा। अगर हम उसको एक बार देख करके अध्ययन कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। एक बार आप उसको देख लो, उसके बाद आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। उच्च क्रम के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। फेस पत्ते बादशाह, बेगम और गुलाम। प्रत्येक वर्ग में 3 होते हैं। तो टोटल ये 12 फेस कार्ड होते हैं। 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के। 13 13 13 13 4 प्रकार से इसके अंदर ईंट के, पान के, चिड़ी के और हुक्म के, ये अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी 3 बातों पे ध्यान दिया। पहला था हमारा, मैं दोहरा दूं, सिक्के की उछाल या सिक्के को उछालना। दूसरा हमारा था पासे का खेल या पासे को फेंकना। और तीसरा हमारा था ताश से संबंधित, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की। अब यहाँ पे हमने देखा था जैसे पासे के खेल में 7 का अंक, पासे के खेल में क्या 7 का अंक आ सकता है? संभव है? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पासे पे अंक ही केवल 6 होते हैं। 7 का अंक आना संभव नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो कुछ न कुछ घटना घटेगी, इसी तरह से सिक्के को फेंकता हूं तो भी कुछ न कुछ घटना घटेगी। अब यहां पर ये घटनाएं संभव भी हो सकती है और असंभव भी हो सकती है। यानी जब सिक्के को या पासे को, सिक्के को उछालते हैं पासे को फेंकने पर 7 का अंक आ सकता है। यहां पे ध्यान दें, सिक्के को उछालने पर घटना घटती है, या चित्त आता है या पट आता है। पासे को फेंकने पर 7 का अंक आ सकता है, क्या यह घटना घट सकती है? इन दोनों बातों से आप क्या समझे कि सिक्के को जब हम उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा ही।
अगर मैं पासे को फेंकता हूं तो 7 का अंक संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों से हम ये समझे कि घटनाएं भी दो प्रकार से घटेगी। एक तो निश्चित घटना और एक असंभव घटना। यहां पर सिक्के को उछालने पर यह कौन सा होगा? निश्चित घटना, कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पासे को फेंकने पर 7 का अंक आना संभव ही नहीं है, तो ये कौन सी होगी? असंभव घटना। अब क्या है कि निश्चित घटना और जो असंभव घटना है, या निश्चित घटना को हम संभव घटना भी कह सकते हैं, कि घटना घटना संभावित है, संभव है या असंभव है, तो इनका मान भी कुछ होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें कि पासे को फेंकने पर 7 का अंक आने की संभावना कोई बनती है क्या? कुछ नहीं बनती, शून्य बनती है, 0 बनती है। कि ये असंभव घटना है तो 0 है, इसको हम कोई अन्य नाम नहीं दे सकते भी। जब घटना ही असंभव है, 7 का अंक आ ही नहीं सकता है, तो वो क्या है? इसकी संभावना कितनी है? 0, कोई संभावना इसकी नहीं है। अब यहां पे जो निश्चित घटना घट रही है, इसकी संभावना कुछ न कुछ बनेगी भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आधी आधी संभावनाएं हैं दोनों की। मान सकते हैं कि आधा चांस हेड आने का है और आधा चांस टेल आने का है। तो इन सब के आधार पे उपरोक्त जो बातें हमने सीखी है, उससे हम क्या है, प्रायिकता की परिभाषा जानेंगे भी। प्रायिकता वास्तव में क्या होती है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि निश्चित घटना हो सकती है या असंभव घटना हो सकती है। तो यहां से हम प्रायिकता की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी घटना से संबंधित सूचनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर भी जब कोई घटना घटेगी, उसके संबंध में सूचनाएं और परिस्थितियां क्या है, उसके आधार पे जो परिणामों की संभावनाओं का पता करते हैं, वही सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। घटना से संबंधित जो भी सूचनाएं, किन परिस्थितियों के आधार पे वो घटना घटी और उनके जो परिणाम हैं, उनकी संभावनाओं का पता लगाएंगे। और ये जो सारा है पता करने का जो सिद्धांत है, वो प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब यहां पर प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो इसको PE भी लिख सकते हैं। PE बराबर, ये संकेत है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। यहां पर इसको भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये हमें हर क्वेश्चन में जो भी होगा उसमें ये हमने लिखना है। ये आप प्रायिकता का सूत्र है। अब यहाँ पे हमें अंश में क्या आएगा और हर में क्या आएगा, उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेनी है। हर के अंदर है कुल संभव परिणाम। अब कुल संभव परिणाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि बटे में क्या क्या आएगा या क्या क्या आना चाहिए। जैसे हमने सिक्का था हमारा, तो सिक्के वाले में बटे में क्या आएगा और पासे वाले में बटे में क्या आएगा, और ताश के खेल में बटे में क्या आएगा, हमें इनके ऊपर जानकारी लेनी है। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो केवल दो ही घटनाएं घटती है, हेड या टेल। तो यहाँ बटे में
2 आएगा कुल संभव परिणाम। सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम है वो हमारे 2 ही प्राप्त होते हैं, हेड या टेल। पासे के खेल में कुल संभव परिणाम हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और ताश के खेल में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो यहाँ पर हमें कुल संभव परिणाम 52 मिलेंगे। अब इनके ऊपर क्या आएगा, अंश में क्या आएगा, किस प्रकार से हमें अंश के अंदर लिखना होगा, वो क्या है, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि परिस्थितियां किस प्रकार की है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो ऊपर अंश में आएगा। क्योंकि प्रायिकता की परिभाषा में, प्रायिकता के सूत्र में अंश में दिया हुआ है अनुकूल परिणाम। अनुकूल क्या है, अनुकूल किसे कहते हैं कि जैसे सिक्के में, पासे में, ताश में क्वेश्चन के आधार पे निर्भर करेगा कि अनुकूल क्या है। कुल संभव परिणाम में इनके बटे में 2, 6 और 52 ही रहेगा, क्योंकि इसमें 2 घटनाएं घटती है, इसमें 6 घटती है, इसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 प्रकार की घटनाएं घट सकती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। और आगे क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा कि क्वेश्चन में वो क्या पूछना जा रहा है, और हमें उसी प्रकार से अंश में लिख करके आगे उसको क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, हर प्रश्न में आपने यही सूत्र है, छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है, इसको एक बार ध्यान दे लें। कुल संभव परिणाम बटे में और ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम। प्रायिकता का संकेत है पीई। जब हम आगे इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो हमें सूत्र है वो अपने आप याद हो जाएगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने घटनाओं के बारे में भी पढ़ा, पासे के बारे में भी पढ़ा, सिक्के के बारे में पढ़ा, ताश के खेल के बारे में या ताश के पत्तों के बारे में जानकारी ली। अब यहाँ पे जो ये प्रायिकता क्या थी, प्रायिकता क्या होती है, कितनी कितनी होती है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे हमने अभी घटना के बारे में पढ़ा था कि निश्चित घटना, जैसे मैं सिक्के को उछालता हूँ तो हेड या टेल आता है, तो यहाँ पर 1/2 चांस हेड के हैं और 1/2 चांस टेल के हैं। तो ये हमारी निश्चित घटना हो गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो इनका योग हो जाता है 1। तो यहां हमें क्या पता चला कि जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1 होगी, यानी घटना घटने के बाद उसके जितने भी हमें परिणाम प्राप्त होंगे उनका योग 1 होगा। सिक्के को मैंने फेंका, हेड या टेल आया, तो 1/2 चांस हेड के हैं, 1/2 टेल के, यानी आधे चांस हेड के हैं, आधे चांस टेल के हैं। जब मैं आधे और आधे को जोड़ता हूं तो ये 1 हो जाता है। तो यहां पर निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो गई। इसके बाद में थी हमारी असंभव घटना कि जो घटना घट ही नहीं सकती, जैसे 7 का अंक। क्या पासे में 7 का अंक आ सकता है क्या? पासे को फेंकने पर कभी नहीं आ सकता। तो ये घटना होगी असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, 0। तो घटनाएं 2 प्रकार की, निश्चित या निर्धारित संभव घटना भी कह सकते हैं, और दूसरी है असंभव घटना, जो घटना घट ही नहीं सकती। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो गई। अब यहां पर हम प्रायिकता
का निर्धारण कर सकते हैं। इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। पीई, इसे ध्यान से देखें। प्रायिकता, पीई ये संकेत है प्रायिकता का। पीई को बीच में लिखा गया है, 0 इधर लिखा गया है, 1 इधर लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रायिकता होगी उसका मान क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 0 से। यहां पे मैं आपको पुनः समझा दूं एक बार। जैसे अपने ये लिखते हैं 7 और 5, या इसको ऐसे लिखते हैं 5 और 7। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 7 बड़ा है 5 से। ये जो मुंह खुला है इसका, ये बड़े की तरफ रहेगा और ये छोटे की तरफ रहेगा हमेशा। अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 5 छोटा है 7 से, तो ये देखो छोटे की तरफ है, तब हम इसको ये बोलेंगे 5 छोटा है 7 से। तो ये हो गई हमारी प्रारंभिक जानकारी। इसको पढ़ेंगे 7 बड़ा है 5 से, इसको पढ़ेंगे 5 छोटा है 7 से। तो यहां पे एक निशान ये और लग गया, तब इसको हम क्या कहेंगे कि प्रायिकता बड़ी है। देखो ये मुंह खुला बड़े की तरफ है। एक बार इसको आप भूल जाओ कि ये नहीं है हमारी, इसको आप भूल जाओ कि ये है ही नहीं। तो प्रायिकता का मान बड़ा या बराबर, ये इसको ऐसे बोलेंगे, प्रायिकता का मान बड़ा या बराबर है 0 से। यानी प्रायिकता 0 से या तो बड़ी होगी या 0 हो सकती है। अगर मैं इसको ढक लूं, इस तरह से पढ़ें अपने, तब क्या पढ़ेंगे कि प्रायिकता का मान छोटा है या बराबर है 1 से। तो प्रायिकता का मान क्या होगा? या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो प्रायिकता किसके बीच में होगी? 0 और 1 के बीच में। प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। ये हमारे प्रायिकता की 0 और 1 के बीच की डेफिनेशन है, इसका निर्धारण है। किस प्रकार से किया जाता है? ये जो अंक है, यहां जब बराबर और लग जाता है तब इसको पढ़ेंगे छोटा है या बराबर है, इसको पढ़ेंगे बड़ा है या बराबर है। ये होगा छोटा या बराबर, और इसको पढ़ेंगे बड़ा या बराबर। ये हमारे गणितीय चिन्ह हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। पढ़ने का तरीका भी हमें आना चाहिए भी, किस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है। एक अन्य सूत्र है, ये भी याद रखना है कि किसी भी पासे या सिक्के पर, पासे को फेंकने पर घटना घटती है, वो हम प्रायिकता कहते हैं। और यहाँ पे जब ये लाइन लग जाती है ऐसे ई के ऊपर, तो ये बोलेंगे पीई नहीं, यानी प्रायिकता नहीं। प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, इन दोनों का योग होता है 1। कि घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इन दोनों का योग 1 होगा। इसके भी आगे हम सूत्र बना सकते हैं कि जैसे हमें प्रायिकता निकालनी है कि पीई क्या होगा, कितनी होगी, तब हम क्या करेंगे, 1 में से पीई नहीं ये घटा देंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे समीकरण के रूल से। अगर हमें पीई नहीं निकालनी है, ये इसके ऊपर आडी लाइन या बार लगा देंगे, तब हम 1 में से क्या करेंगे, पीई घटा देंगे। तो ये भी हमें चीज़ याद रखनी है कि कोई घटना घट सकती है या नहीं घट सकती है, इन दोनों का योग 1 होगा। पीई बराबर होगा 1 माइनस पीई नहीं, और अगर पीई नहीं निकालना है तो 1 माइनस पीई, इसको बोलते हैं हम पीई नहीं या पी नहीं, या घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, और ये है घटना घटित होने की प्रायिकता। तो इन दोनों के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। आगे हम इसमें है वो क्या करेंगे, कुछ शब्द हैं उनके शाब्दिक अर्थ क्या क्या हैं
अगले भाग में मैं उनके जैसे यादृच्छिक या उछाल है या अन्य प्रकार के जो भी शब्द हैं, शब्द इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभिप्रयोग क्या होता है, घटना क्या होती है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसे आप है वो ये प्रारंभिक जानकारी है प्रायिकता की, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसका स्मरण करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।